नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। तो आज की रीडिंग जो है सारी लियो सिंह राशि के लिए है और हम देखेंगे कि आपके लिए जुलाई 2020 कैसा होने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपका ओवरऑल प्रेडिक्शन, इसमें हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, इसमें हम देखेंगे आपके करियर फाइनेंसेस के बारे में और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए, और लास्ट में ये है आपका मैसेज और गाइडेंस एंजल से। पहले हम शुरू करेंगे आपके ओवरऑल प्रेडिक्शन से। Leo's July 2020. Okay, तो यहाँ पर है 3 of Wands, 4 of Swords और 4 of Pentacles. Okay, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत समय अपने आप में बिताने वाले हैं। मुझे नहीं लग रहा है ये महीना आप काफ़ी सोशलाइज़ करने वाले हैं या आप काफ़ी बाहर जाने वाले हैं। आप काफ़ी समय अपने आप के साथ बिताने वाले हैं, शायद घर पर बिताएंगे या रिलैक्स करेंगे, वैसा एनर्जी आ रहा है आपके लिए। और 4 ऑफ पेंटिकल्स में ये भी लग रहा है कि आप बहुत सेविंग्स करने के बारे में सोचेंगे, तो शायद ये महीने से आप शुरू करेंगे या आपने ऑलरेडी शुरू कर लिया है, पर ये महीना आपका फोकस जो है वो सेविंग्स पर ज़्यादा रहेगा। ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये वॉन्ड्स जो एनर्जी जो है वो आप एक लियो है, आप एक फायर साइन है। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है देखकर कि आपके अंदर अभी भी वो फायर है। ठीक है, वो आग है। तो मुझे ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप आगे की तरफ देख रहे हैं, ये फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं। तो वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए आप शायद ये सेविंग्स करेंगे, शायद आप रिलैक्स करेंगे। कुछ तो प्लान है जो आप बनाने वाले हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। और मुझे काफ़ी लोगों के बारे में ऐसा लग रहा है कि शायद आपको ट्रैवलिंग करना बहुत बहुत पसंद है, पर जो भी सिचुएशन है उसकी वजह से आप वो कर नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से आपको थोड़ी घुटन जैसी महसूस हो रहा है। आप खुलापन जो होता है वो महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ सोच रहे हैं उनके बारे में, लेकिन सही में कुछ हो नहीं पा रहा है। ओके, तो इसलिए आप आगे के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आप आगे जाकर प्लानिंग ट्रैवलिंग तो करेंगे ही, तो आप आगे के बारे में सोच रहे हैं कि आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, पैसे कितने बचाने उसके लिए। तो शायद वो सब प्लानिंग हो सकता है आपके लिए। और 4 ऑफ सॉर्ड्स में ये भी लग रहा है कि आप चीज़ों को निकालने वाले अपनी ज़िंदगी से जो आपके लिए काम नहीं करता है। तो ये टॉक्सिक सिचुएशंस जो है, टॉक्सिक है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो वो सिचुएशंस भी हो सकता है या वो इंसान भी हो सकता है जो शायद जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, तो आप उनसे मिलना बंद कर देंगे, वैसा लग रहा है। तो आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे जो आपको लगता है कि आपके लिए सही नहीं है। ओके, तो काफ़ी सारा वो क्लियरिंग होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये महीना आप काफ़ी मिनिमल होंगे। आप समझे, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें वो करेंगी नहीं और ख़रीदेंगे भी नहीं। ठीक है, तो जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको लगता है कि आपके लिए आप बाहर जाते हैं तो आप कॉस्मेटिक्स या शैम्पू देखते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ एक उठाते हैं, आप 3 नहीं उठाते। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि फ़िलहाल आपकी ज़रूरत इतनी ही है। तो आप बहुत मिनिमल होने वाले हैं, बहुत मिनिमलिस्टिक थिंकिंग, जो सोच जो है वैसा होने वाला है आपके लिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप बहुत आगे, आप बहुत दूर का सोचने वाले हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए आप अपनी सारे आगे के स्टेप्स करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स के मामले में क्या आ रहा है। Okay. Okay, तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो बहुत सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है वो एयर साइन हो या वाटर साइन हो। ठीक है, वाटर साइन मतलब पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसेरियन। एयर साइन मतलब क्या था वो, एक्वेरियस, सैजिटेरियस। नहीं, सोच रही हूँ मैं, एक मिनट।
यस, जेमिनी और लिब्रा, ठीक है, तो ये साइन के साथ शायद आप डील कर रहे हैं। तो एनीवेज ऐसा लग रहा है कि जो रिलेशनशिप में है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना शायद आपका आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं उस इंसान के साथ। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने कहा, ये महीना शायद ऐसा होगा जहाँ पर आपको लगेगा कि अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं और उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से आप निकाल देंगे, ठीक है। तो वैसा हो सकता है, पर अगर आप नहीं चाहते हैं कि वैसी नौबत आए तो आपको रिलैक्स्ड होने की बहुत ज़रूरत है और ज़्यादा बोलिए मत, ठीक है, क्योंकि आप शायद ऐसे शब्द बोल सकते हैं या ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो दूसरे इंसान को भी गुस्सा दिला सकता है और आप दोनों के बीच बहुत झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जानती अब लियो साइन है, दिमाग के कभी कभी आप गर्म हो सकते हैं बहुत शांत होने के बाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नज़र किसी के ऊपर है, ठीक है, और अगर आपको उस इंसान के साथ दोस्ती करनी है या अट्रैक्ट करना है, तब आपको अपने शब्द का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके शब्द जो है वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए ऐसा है कि आपके शब्द जो है आपके लिए चीज़ें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। तो अगर आपको किसी को अट्रैक्ट करना है तो डेफ़िनेटली अपने शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। पर जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है कि कोई कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, शायद आप कुछ छुपा रहे हो उस इंसान के साथ या वो इंसान कुछ छुपा रहे हैं और वो बाहर सामने आ जाए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ऐसी चीज़ें हो रही है सिचुएशन में। कोई तो है जो कुछ छुपा रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे। पर जो भी है, जैसा मैंने कहा, अगर आप सिचुएशन को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं तो आपको शांत रहना है, बहुत शांत रहना है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना मुझे लग रहा है कि चीज़ें आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में और ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या आ रहा है। तो यहाँ पर है 3 ऑफ रोड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ रोड्स। सिंह राशि, तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं। जहाँ आप क्या बोलें, जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आप पूरे मन लगाकर काम करते हैं। तो आप में से कुछ लोग एम्प्लॉयड है, कंपनी में काम करते होंगे, या आप खुद के लिए काम करते हैं। जहाँ पर भी आप काम करते हैं आप मन लगाकर, अब पूरे दिल से आप काम करते हैं। पर ये महीना ऐसा लग रहा है कि आप इतना जो दिल से काम करते हैं, आप इतना लगन से जो काम करते हैं, ऐसा लग रहा है कि उसका रिकग्निशन आपको मिलने वाला है। शायद आपकी कंपनी आपको वो हार्ड वर्क के लिए रिकग्नाइज़ करेगी, या अगर आप खुद के लिए काम करते हैं तो आपके जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, जो भी है, आपका वो रिकग्नाइज़ करेंगे कि आपने उनके लिए कितना सब कुछ किया है। तो ये रिकग्निशन का वैसा लग रहा है मुझे, ठीक है। बहुत सुंदर है। ये दोनों फायर एनर्जी के बीच में ये पेंटिकल्स का कार्ड है। तो जैसा मैंने कहा, जहाँ जो भी आप काम करते हैं, ठीक है, आप वो पूरे मन से काम करते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि वो काम से मुझे कितना रिकग्निशन मिलेगा, लोग मेरे बारे में कितना अच्छा सोचेंगे। आप वो सोचकर काम नहीं करते हैं, आप पूरे फोकस के साथ काम करते हैं, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा रिकग्निशन आने वाला है आपके लिए। अब ये 3 ऑफ रॉड्स, ये देखकर वापस ऐसा लग रहा है कि जैसा मैंने पहले कहा, ट्रैवलिंग, तो आप में से बहुत लोगों को शायद कहीं पर जाना है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि एक नया प्रोजेक्ट आप लेने वाले हैं, ठीक है, जो पर्सनल होने वाला है। तो ये पर्सनल प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअली ट्रैवलिंग भी हो सकता है। शायद आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं अब उसके लिए मुझे इतने पैसे बचाने पड़ेंगे, तो इसलिए पैसे और आपका ये जो पैशन है एकदम लिंक्ड है, ओके। और जो पहले भी हमने देखा था, शायद आप बहुत पैसे बचाने वाले हैं ये महीना। तो ये भी हो सकता है कि वैसा कुछ ट्रैवलिंग का है, या तो आप एक नया कोर्स लेने वाले हैं, तो आप खुद का जो पैशन है, ठीक है, उसके साथ आप कुछ करने वाले हैं। तो ये मुझे आपका करियर में लिंक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि खुद का जो जुनून है आप उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो ये बहुत बहुत सुंदर है। आपका फोकस जो है काम के साथ साथ अपने ऊपर भी है, जो अच्छा है, राइट। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि
आप कहीं पर जाने के बारे में सोच रहे हैं और हो सकता है ये महीने में आप फाइनली डिसाइड करेंगे एंड ऑफ द मंथ तक कि आप एक्चुअली जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शायद आप अपने टिकट्स बुक कर लेंगे, वैसा हो सकता है। पर मुझे बहुत लिंक लग रहा है कि आपका पैसा और आपका पैशन जो है, मुझे ऐसा लिंक लग रहा है। और जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत हार्ड वर्क करना है, तभी जाकर आपको आगे जाकर उसका सफलता मिलेगा। ठीक है, अगर आप हार्ड वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं तो वेरी गुड, तो ये सफलता जो है ऑलरेडी आपके वे है। तो आप खुद जानते हैं कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फ़ोकस फ़िलहाल कहीं और है तो ऐसा लग रहा है वो फ़ोकस से निकाल कर अभी आपको अपने पढ़ाई में फ़ोकस कर लेना चाहिए। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ज़्यादा फोकस करना है तो आप किसी को बोलिए कि आपके ऊपर ध्यान रखने के लिए, ठीक है? क्योंकि शायद जब लोग आपको छूट देते हैं अकेले करने में तो आप अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जब कोई और आपके साथ होता है तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी फैमिली में जो भी है, शायद आप उनको बोल सकते हैं आपके साथ बैठने के लिए या आपके लिए प्लान बनाने के लिए। पर ऐसा लग रहा है कोई और इंसान अगर होगा साथ में तो आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके गाइडेंस क्या है स्पिरिट से। यहाँ पर है हर्मिट, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। सिंह राशि, यहाँ पर 3 मेजर आर्कानास है, ठीक है? तो ये महीना जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको बाद में पता चलेगा, शायद अगस्त में पता चलेगा ये क्यों इम्पोर्टेंट था। पर तो जैसा मैंने कहा, 9 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर चांसेस है कि आपका मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। पर टेम्परेंस कार्ड भी है बाजू में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके हाथ में होने वाला है कि आप वो सिचुएशन को कितना बढ़ावा देते हैं, ठीक है? आपके हाथ में है कि आप शांत भी हो सकते हैं ताकि वो सिचुएशन पूरा काम डाउन हो, या आप शांत नहीं भी हो सकते हैं वो सिचुएशन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि वो रिलेशनशिप जो है, वो इंसान जो है आपको अब अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो आप ऑफ कोर्स उनको बोल सकते हैं ये। लेकिन अगर आप वो रिलेशनशिप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप शांत भी हो सकते हैं, आपके अंदर ये ताकत भी है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। ये हर्मिट कार्ड देखकर ऐसा लग रहा है ये कार्ड है रिफ्लेक्शन का, इंट्रोस्पेक्शन का। तो जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप पहले शांत हो जाइए, अपने अंदर जाइए और आप सोचिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए। क्या आपको वो रिश्ता अब नहीं चाहिए या आपको वो रिश्ता अब चाहिए, ठीक है? तो आपके हाथ में है कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ओवर रिएक्शन हो गया, वैसा नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको वो इंसान के साथ रहना है कि नहीं रहना, या वो रिलेशनशिप चाहिए अपनी ज़िंदगी में या नहीं चाहिए, और तब आप रिएक्ट करेंगे, ठीक है? और अगर आप वैसा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ल्ड कार्ड में ऐसा लग रहा है कि जो भी है, जैसा मैंने कहा, आपको अचीवमेंट मिलने वाला है ये महीने। पहले भी कहा था, शायद आपके करियर के मामले में हो सकता है कि आपको वो अचीवमेंट मिल सकता है। और ये वापस ट्रैवलिंग का कार्ड है, ये वर्ल्ड कार्ड जो है वापस एक ट्रैवल का कार्ड है। तो हो सकता है ये महीना आप फाइनली डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रैवल करना है, कहाँ पर करना है, वो सब शायद आप डिसाइड करेंगे। तो आप काफ़ी एक्साइटेड होने वाले उसके लिए। और ये भी मुझे लग रहा है कि ये महीना जो भी होने वाला है, जो भी आउटकम है, ठीक है, वो आपके भले के लिए ही है, ठीक है? और जो शायद आपको ये महीना ना दिखे पर आगे जाकर आपको दिखेगा। इससे मुझे लग रहा है कि ये जो भी एनर्जी आप अभी नहीं समझेंगे, लेकिन आपको बाद में समझ आएगा कि जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। ठीक है सिंह राशि, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।